हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आजाद। आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन की सेकंड क्लास है। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन की। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज वाले बर्तन में कुछ ऊंचाई तक दूध भरा हुआ है। इसका आधार दिया, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा दी। इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला जाता है जो पूर्णतः डूब जाता है। स्तर में वृद्धि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या हमारा होना चाहिए? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सॉलिड किसी भी बर्तन में डाला जाएगा तो वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा जितना उसका वॉल्यूम या आयतन होगा। तो देखिए, ये आपका मान लीजिए इस तरह का समबाहु त्रिभुज का एक बर्तन है और इसमें दूध भरा है यहां तक। तो ये क्या बनाएगा? अपना प्रिज्म बनाएगा। अब प्रिज्म में क्या होगा, जब कोई चीज डालेंगे तो दूध ऊपर आएगा। अब जितना ऊपर आएगा, मान लीजिए इतना, ये क्या कहलाएगा? इतना भी प्रिज्म का आयतन। और घन का आयतन बराबर होना चाहिए। क्यों? जितना स्तन घेरेगा, बताया अभी, प्रिज्म के बराबर। ठीक, तो प्रिज्म का आयतन और इस घन का आयतन भुजा की 6 × 6 × 6। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा है 8 × h। अब यही h हमको पता करना, स्तर में वृद्धि। अब h आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, ये सब इधर आ जाएगा, 6 × 6 × 6 √3 8 और ये 4 2 3, ये 2 ये बचा 2 3 × 3। अब √3 और इसको √3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहां सिर्फ √3 बचेगा और ये 9 √3/2। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था। क्या अप्रोच है? हम लोग करते क्या है, बर्तन का आयतन निकालते हैं, उसके बाद बढ़ा हुआ मान लेते हैं, फिर उसमें घटाते तब रखते हैं। इस तरह से ना करके कोई भी जो ऑब्जेक्ट या सॉलिड डाला गया उसका आयतन और जिस बर्तन में रखा उसका आयतन जितना वृद्धि है वो बराबर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो तुरंत क्या करिए, जो पता करना वो लिख दीजिए। क्या पता करना? आयतनों का अनुपात, यानी कि घन का आयतन बटे गोले का आयतन। तो घन का आयतन भुजा की, भुजा मान ली a क्यूब हो जाएगा। उसके बाद गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 ये बटे में ऊपर 3 πr³। अब देख रहे हैं इस तरह से हमारा आंसर नहीं मैच करेगा। a और r एक टर्म में हो जाए तो हमारा इस तरह का आंसर आ जाएगा। इसके लिए कोई जानकारी दी है, घन जो है, घन में गोला क्या ठीक पूरी तरह से फिट। मान लीजिए घन की ये एक साइड है, इसमें गोला जब पूरा आएगा, ये बड़े से बड़ा गोला हो, ठीक, तो ये क्या इसका व्यास होगा? देखिए, इसका व्यास और इसकी भुजा बराबर है, यानी कि a बराबर d के। देखिए, और d की जगह हम 2r लिख सकते हैं। देखिए, अब a की जगह 2r रख दें, 2r रखेंगे, 8r³ 4 πr³। r³ से r³ कैंसिल, ये 2 6 पाई रेशियो। देखिए आंसर हमारा 4th ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के क्या आसान तरीका आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सिंचाई के लिए जितना पानी जरूरत होगा उसका आयतन और जितना सींचा गया, दोनों के आयतन बराबर होने चाहिए। अब दोनों के फिगर पता करते हैं। ये नदी जो है क्या बना रही है? घनाभ के आकार की बन रही है, और जो सिंचाई हो रही वो भी घनाभ के आकार की। तो जितने सिंचाई में पानी लगा और जितना नहर से आया पानी बराबर होना चाहिए। अब नहर से पानी आया कितना, उसका आयतन। तो लंबाई और चौड़ाई पता है, ठीक, एक चीज नहीं पता है। देखिए, 2 चीज पता है, एक चीज नहीं पता है। एक चीज हमें ये चाल बताएगी, 30 मिनट में पानी कहां से कहां पहुंच जाएगा। ठीक, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर,
तो 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में आधा 5 किलोमीटर। ठीक, अब ये मीटर में दिया, ये भी मीटर में, तो इसको क्या है किलोमीटर मीटर में बदल लें, मीटर में बदल गया। अब इसका आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर जितने में सिंचाई की गई, सिंचाई क्या ये एक चीज दी है लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई, उसमें क्या गहराई, तो ये क्या ऊंचाई इंटू एल इंटू बी। अब हमें पता क्या करना है, देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, यानी कि ये पता करना। ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे। अब देखिए एल इंटू बी हमें आसानी से कंफर्म हो सकता है कितना आएगा, तो 6 इंटू 1.5 इंटू 5,000 इंटू 100/8 इक्वल टू एल बी। और यही हमें पता करना था क्षेत्रफल, तो ये पॉइंट हटाया 0, ये इसकी जगह 90 आ जाएगा, 15 छक्का 90, देखिए 9 अपना 45, 0 1 2 3 4 5 0 बटे 8, ये मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। देखा कितने आसान था क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था और ट्रिकी लग रहा था आपको कि क्षेत्रफल कैसे पता किया जाए। क्षेत्रफल के लिए आपके तुरंत माइंड में आ गया कि लंबाई और चौड़ाई पता किया जाए। विदाउट लंबाई और चौड़ाई पता किए आपको क्षेत्रफल पता चल गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 4 मीटर ऊंचे शंक्वाकार डेरे को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी जिसमें 2 मीटर ऊंची बल्ली डेरे के केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर सीधी खड़ी हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक हमारे पास शंक्वाकार डेरा मान लीजिए ये है, ठीक। अब इसकी ऊंचाई दी है हमें ये 4, ठीक। अगला ये केंद्र होगा। अब इसके केंद्र से कह रहा 1.5 मीटर दूरी पर, मान लीजिए ये 1.5 मीटर दूरी है, ठीक। एक बल्ली खड़ी है 2 मीटर ऊंची, अब आपसे कह रहा है इसको बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ये शंक्वाकार है, बन नहीं पा रहा, 3D इमेज है, ठीक। तो देखिए हमें क्या पता चल जाए L, क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ पता करना है, पाई आर एल। आर और एल पता हो जाए, नहीं दोनों चीजें नहीं पता है। अगर इतनी चीज हमें पता हो जाए, देखिए ये तो H पता और R पता, L हम पता कर सकते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो ऊंचाई होती है लंबवत नापी जाती है दूरी, ठीक। तो ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये थीटा मान लें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति लगा दें। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा H/d, हाइट अपॉन डिस्टेंस। फिर देखिए छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी हाइट अपॉन डिस्टेंस, तो यहां से tan थीटा तो बराबर आएगा। तो क्या H/d दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि 2 इसको हम x मान लें बराबर H 1.5 प्लस x। देखिए अब इसको हल कर लें, 4x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा, देखिए 2x इक्वल टू 3, x बराबर 3/2 यानी कि 1.5। हमें x पता होगा 1.5, 1.5 प्लस 1.5 ये टोटल आ जाएगी 3, देखिए, ठीक। अब ये पता और ये पता, तो इसकी हम L पता कर लें, 3 और 4। तो समकोण त्रिभुज की अगर बताया था ट्रिपलेट, तो ये 5 होगी। अब हमें क्या पता करना, पाई आर एल, R कितना है 3 और L 5, 15 पाई। देखिए आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो कंफर्म है आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से किया जाए, लेकिन अब समझ में आ गया होगा क्या अप्रोच होना चाहिए। एक तरीका और करने का है, आपने सिमिलरिटी पढ़ रखी, समरूपता। तो देखिए इस त्रिभुज का बड़े वाले का एक कोण 90 डिग्री, छोटे वाले का भी एक कोण 90 डिग्री, और ये कॉमन कोण। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए,
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो उससे भी आप x पता कर सकते थे। x फाइंड करने के बाद ये पूरी पता हो गई और h पता, l पता कर ली, उसके बाद फार्मूला लगा दिया। क्या क्यों लगाया? क्योंकि हमें कह रहा कितने कपड़े की आवश्यकता है। कपड़ा क्या होगा? उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, जितना क्षेत्रफल उतना ही कपड़ा लगेगा। तो हमने पाई आर एल फार्मूला लगाया, आर रखा, एल रखा, 15 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई इस्पात की तार 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, या कितना स्थान तब घेरेगी जब वृत्त के रूप में मोड़ दी गई है। तो देखिए पता क्या करना, तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला ये। अब पाई पता, आर नहीं पता, आर पता करना। उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट दिया है। कह रहा दोनों एक ही तार से बनाए गए, तो दोनों की लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, मतलब परिमाप बराबर। 2 पाई आर इक्वल टू 4a। ठीक, ए क्या है? वर्ग की भुजा, और आर क्या है? त्रिज्या। क्यों बराबर होनी चाहिए? क्योंकि दोनों एक ही तार या एक ही चीज से बनाए गए हैं। ठीक, अब हमें क्या आर और ए नहीं दिया, उसके लिए क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल दिया है वर्ग का 121, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 121, तो भुजा बराबर 11 आ जाएगी यहां से। अब यहां रख दे, तो 4 × 11, आर पता करना, 2 पाई नीचे ले आओ। ठीक, अब आर हमें पता चल गई, आर इस फार्मूले में रख दें, पाई आर की जगह आर स्क्वायर आना चाहिए। देखिए आर इंटू आर, तो 4 ये चीज इंटू 4 11/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, 4 ये आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। अब बचा कितना? 11, इतना बचा 11 × 4 × 11 और नीचे पाई, यानी कि 22/7, 11 और ये 2। ठीक, और ये 2, 77 × 2। ठीक, अब ये आ जाएगा 154, 7 दूनी 14, 154, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था। तुरंत आप क्या करें, कंफर्म करते जाइए क्या पता करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आर पता करना था। आर पता करने के लिए क्या हिंट, उसके बाद यहां पर एक चीज पता चल जाए, उसके लिए हिंट दिए। तो क्वेश्चन में दिया सब कुछ होगा, बस आप जानते जाइए कि स्टेप बढ़ते जाइए क्या पता करना और किस तरह से पता करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक गन जिसकी कोण 2 मीटर, इसके एक फलक पर अधिकतम साइज का अर्धगोला आरोपित है, पेंट करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, या पेंट कितने क्षेत्रफल पर पेंट करना होगा हमें। तो देखिए घन है जिसकी एक फलक पर अर्धगोला लगा है, ये घन का एक फलक मान लीजिए है, इस पर अर्धगोला लगा है, और अर्धगोला कंडीशन है अधिकतम साइज का, बड़े से बड़ा। तो सबसे बड़ा यही होगा जो इसकी चारों भुजाओं को टच करे। अगर टच करेगा तो ये व्यास और ये इसकी भुजा बराबर होगी, यानी कि D = A। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक इस घन का क्षेत्रफल निकालते हैं 6a²। उसके बाद घन के एक फलक को ये इतना ढक लेगा, तो इतने पे तो हमें पेंट या कुछ भी करना नहीं रहेगा, तो ये माइनस करते हैं क्या, वृत्त का पाई r²। उसके बाद ये अर्धगोला, तो ये जो इसका उभरा हुआ होगा वक्रपृष्ठ आधा, इसको ऐड करते हैं, यानी कि 2 पाई r²। इतनी सारी कैलकुलेशन करते हैं। इतनी सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए एक आपको फार्मूला बताते हैं, 1/4 L² पाई + 24, ये फार्मूला है। ठीक, तो इसमें L क्या है, घन की भुजा, कब, जब सबसे बड़े से बड़ा अर्धगोला इस पर आरोपित किया गया है, तब ये फार्मूला होगा 1/4 L² ब्रैकेट में पाई + 24। अब रखते हैं, देखिए 1, ये 2 × 2 पाई + 24, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर सिर्फ बचा कितना, पाई + 24। आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शन में इसी तरह से दिया पाई + 24। देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखा कितना टाइम बच गया इस फार्मूले को याद करने से।
और कैलकुलेशन भी आसान हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक समतल एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को उसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेप करता है। गोले और समतल के प्रच्छेद वक्र की त्रिज्या क्या होगी? तो पहले फिगर ड्रा करते हैं। एक गोला, ये आपको वृत्त दिखने में लग रहा, मान लीजिए ये गोला है क्योंकि 3D इमेज बनाई नहीं जा सकती है, ठीक, ये गोला है। अब एक समतल इस गोले को काट रहा है ऐसे, और इसके बीच की दूरी दी है, केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर, दूरी तो लंबवत दूरी होगी, ठीक। अब इस कटान वाले से बनने वाले वक्र की त्रिज्या, और ये गोल बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि एक गोला है, ठीक। गोले को कहीं से भी काटो तो उसके पोर्शन जो आते हैं, स्लाइसेस, वो गोल आती हैं, ठीक। तो ये गोले की इस स्लाइस की त्रिज्या पूछ रहा कितनी होगी, यानी कि ये चीज। अब देखिए ये हमें दी है इसकी त्रिज्या 10। अब एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी, तीसरी आसानी से पता कर सकते, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। उसके अलावा हमने विदाउट पेन पेपर, पाइथागोरस थ्योरम में आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा। अपनी क्लास में बात की थी कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी, तीसरी विदाउट पेन पेपर कैसे कैलकुलेट, उसके लिए ट्रिपलेट बताए थे, 5 4 3 और 2 3 बताए थे। तो इसमें 5 4 3 वाला काम आएगा। देखिए 5 का डबल, 4 का डबल, तो 3 का भी डबल ही होगी, तीसरी भुजा 6, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन, और पेन भी नहीं चलाना पड़ा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वर्ग में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, और ऑप्शन दिए हैं, छायांकित भाग ये है आपका, और ये एक क्या है, वर्ग है। इसमें छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल पता करना है। तो देखिए क्या करें, हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो क्या हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए, भुजा स्क्वायर। तो कोई एक भुजा पता है, देखिए 5 और 7 12, यानी कि भुजा पता है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो तीनों भुजाएं तो पता नहीं है ना इस त्रिभुज की, ठीक। तो देखिए वर्ग की खासियत, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 7 गुणे 7, ठीक। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। अब इसका पता करें, तो ये भुजा पता होनी चाहिए। तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 12, तो ये भी 12, ये 5, तो ये इतनी 7 होगी, ये 5, तो ये भी 7। अब इस त्रिभुज की और ये दोनों समकोण त्रिभुज एक जैसे हो गए, यानी कि इसका डबल कर दें, तो डबल से ये 7 7 49, इसमें से 49 घटा दें, माइनस करेंगे 95। ये आंसर आना चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ए ऑप्शन। देखा कितनी कम कैलकुलेशन और कितना कम समय लगा, और आपको आंसर एक्यूरेट मिल गया। तो इस तरह से अप्रोच आपको अपनाना है क्वेश्चन के लिए। 9th क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर है, निम्न में से कौन सा सही होगा? और आपके सामने ऑप्शन। अधिकतर आप देखते होंगे न्यूमेरिक टाइप में आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के टाइप के क्वेश्चन हमसे होते भी हैं तो गलत होते हैं अक्सर। तो देखते हैं किस तरह से करने का क्या तरीका है। क्या दिया हमें? परिमाप बराबर दिया है, यानी कि 4 भुजा बराबर 2 पाई r, ये चीज हमें बराबर दी है। और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के बारे में संबंध, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कम या क्षेत्रफल ज्यादा, या कह रहा पूर्ण जानकारी नहीं है। तो क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, पता करते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में तुलना अभी नहीं की जा सकती है, इसको भी ए के टर्म में और इसको भी ए के टर्म में। तो ये तो ए के टर्म में है, इसको ए के टर्म, आर यहां से जानकारी पता करते हैं। तो देखिए ये 2 हो जाएगा, तो r बराबर 2a पाई, यहां पर r की जगह रख दें पाई 4a स्क्वायर अपॉन पाई इंटू पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये 4a स्क्वायर, इसकी जगह 22/7, ये 28 हो जाएगा, और ये 1 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि कुछ टाइम्स है। ये किसका क्षेत्रफल था? वृत्त का, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल इसके कुछ गुना है, यानी कि बड़ा है।
तो हमारा सी ऑप्शन सही है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो देखा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किस तरह से सही ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक तार जिसकी त्रिज्या 10% कम कर दी जाए, लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट जो है क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आप त्रिज्या बदलिए, ऊंचाई बदलिए, दुगनी करिए, तिगनी करिए, परसेंटेज चेंज करिए, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। साथ में अगर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, मतलब कौन है उससे आपने सिलेंडर बना लिया, बेलन से गोला, गोले से बेलन या अर्धगोले से बेलन, कुछ भी, तो वहां पर आयतन आपका कांस्टेंट रहेगा, वही चीज यूज की जाएगी। तो त्रिज्या चेंज हुई है, पहले आर यहाँ 100 है मान लिया, और 10% कम होने के बाद आर कितनी रह जाएगी, 90। ठीक, अब हमें पता करना है परसेंटेज चेंज या परसेंटेज वृद्धि, एक तरह से यहाँ हुई है। तो देखिए वृद्धि अपॉन इनिशियल इंटू 100 पता करना एक तरीके से। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक रखते हैं वैल्यू। पाई से पाई कैंसिल, 100 इंटू 100 एच बराबर 90 इंटू 90 एच, ठीक ये चीज। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 100 एच अपॉन 81 इक्वल टू स्मॉल एच, ठीक। तो अब देखिए क्या किया जाए, स्मॉल एच कैपिटल एच अपॉन इनिशियल ये इंटू 100। अब स्मॉल एच की जगह ये रख दें, तो 181 माइनस एच, और यहाँ एच और ये एच, ये सारे एच कैंसिल, एच यहाँ से कॉमन लेंगे तब भी कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पर 81 और 100 माइनस 81 बचेगा 19, और ये डबल 0 81। अब इसका डिवीजन करिए, तो 2 टाइम्स जाएगा 162, बचा 28 जी, और 0 बचा है अभी, फिर 3 टाइम्स जाएगा 23 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आंसर। तो देखिए डी ऑप्शन मैच कर गया। तो समझ गए आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज जिसकी कोण इतनी है, लंबवत ऊंचाई, ये आप लोग के लिए है। ये क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। उससे पहले आपको बता देना, समचतुष्फलक के जितने भी फार्मूले थे वो आपको बता चुके हैं। यहाँ सिर्फ लंबवत ऊंचाई, इसी प्रकार तिर्यक ऊंचाई, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया, या जितने भी इसके थे फार्मूले वो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।